बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज की इस वीडियो में हम जीन्स को यूज़ करते हुए बेबी स्कर्ट बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि हम 4 to 5 ईयर गर्ल्स के लिए बनाएंगे। सो जिसके लिए यहाँ देखिए मैंने जीन्स ले ली है इस तरह से। ये देखें, फर्स्ट इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और ये जो सिलाई है इसको हम कटिंग करके रिमूव कर देंगे दोनों साइड की। सो इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से मैंने इसे रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से जो क्रोच एरिया है यहाँ से भी इसे हम रिमूव करके निकाल लेंगे। ये देखिए ये इसका क्रोच है, तो क्रोच साइड से हम इसे इस तरह से रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसे हमने कटिंग कर लिया है, इसे अब हम हटा देंगे और ये हमारे पास पीस आ गए हैं जीन्स के कुछ इस तरह से। अब इसे हमने ये जो इसकी साइड है देखें यहाँ से ओपन करना है इस साइड से, और इसकी भी ये वाली साइड को हम ओपन कर लेंगे कटिंग करके सीजर से। तो इसे कटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट एक पीस को साइड पे करते हैं और इस साइड को हम ओपन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से मैंने दोनों पीसों को ओपन कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब फर्स्ट हम एक पीस साइड पे कर देते हैं और एक पीस में से हम कटिंग को निकाल लेते हैं। तो इसे देखिए इस तरह से हम रखेंगे इस तरह से, और यहाँ हम करेंगे मार्किंग बिल्कुल सीधी। तो देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ। और इस साइड पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ तक हमारी सिलाई का मार्जिन है उससे पहले हमने इस तरह से एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब फर्स्ट इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ वाइज इसे हम देखेंगे तो ये आ रहा है 27 इंच और चौड़ाई में ये है 7.5 इंच इस तरह से। सो फर्स्ट अब इन दोनों लाइन को कटिंग कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसे मैंने कटिंग कर लिया है, बिल्कुल सिलाई के पास से इसे मैंने कटिंग किया है। सो इसे अभी हम साइड पे कर देते हैं और दूसरा वाला जो पार्ट था जीन्स का उसे ले लेते हैं और उसे हम ये जो सिलाई है ये देखें इस तरह से इसे हम कटिंग करके रिमूव कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इसमें एक पीस चौड़ाई में कम है और एक पीस चौड़ाई में ज़्यादा है। तो जो पीस चौड़ाई में ज़्यादा है उसे अभी हम साइड पर कर देते हैं और ये हमारे पास चौड़ाई इसकी कम है। तो यही जो हमने रफल की कटिंग की थी सेम यही इसके ऊपर कटिंग हम रखेंगे और सेम इसे भी हम सेम चौड़ाई के अंदर कटिंग के निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है, जो कि हमारे पास 3 पार्ट में आ गया है। और इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे, हल्की सी इसमें उड़ेब है इस तरह से, और इस पीस को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब हमारे पास ये कटिंग आ गई है, इसे हमने सिंपली रफल के लिए यूज़ करना है। तो देखिए 3 पार्ट में हमारे पास आ गई है इस तरह से। सो अब देखिए हमने इसे स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए फर्स्ट इस तरह से एक पार्ट के ऊपर हम इसे रखेंगे सेकंड पार्ट को, और दोनों सीधे पार्ट अंदर रखने के बाद हम इसे इस साइड से सिलाई कर लेंगे, जिससे इसकी विड्थ जो है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद थर्ड वाले पार्ट को हम सेकंड वाले पार्ट के साथ इस तरह से रख के ज्वाइन कर लेंगे, जो है कुछ इस तरह से देखिए हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए इन सबको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद हम इसे ये नीचे की साइड से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए फुल इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट हमने तीनों पार्टों को आपस में ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद नीचे से इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लिया है, जो है कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हमने इस पर प्लेट डाउन करना है, तो यहाँ हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। सो बॉक्स प्लेट डालने के लिए फर्स्ट से रॉन्ग साइड पे हम इस तरह से देखे रखते हैं और यहाँ हम मार्किंग कर लेते हैं। सो यहाँ हम मार्किंग करेंगे इस तरह से 2 इंच पे। ये देखिए 2 इंच पे मार्क करने के बाद अगेन 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और फिर 2 इंच पे मार्क करते जाएंगे इसी तरह से। ये देखिए फुल इस तरह से हम इस पे मार्क कर देंगे 2-2 इंच पे, जितनी भी हमारे पास ये विड्थ है। तो चलिए इस पे मार्किंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने 2-2 इंच पे मार्क कर दिया है फुल पे। अब हमने इस पे प्लेट डाउन डालनी है। तो प्लेट डाउन देखिए हम इस तरह से डालेंगे। फर्स्ट हम इस तरह से इस मार्क को इसके ऊपर अटैच करेंगे इस तरह से, यानी इसके साथ मिला देंगे। अब इस वाले मार्क को हम इसके साथ इस तरह से मिला देंगे।
तो देखें इस तरह से हमारी बॉक्स प्लेट डल के रेडी हो जाएगी, जो कि फ्रंट से नुमाया होगी। ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से हम बॉक्स प्लेट डालते जाएंगे। अब नेक्स्ट वन को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, ये देखें इस तरह से, और फिर नेक्स्ट वन को इस तरह से हम ले आएंगे इसके साथ। इस तरह से हम सब बॉक्स प्लेट डालते जाएंगे। बस जो मार्किंग है उस मार्किंग को हमने नेक्स्ट मार्किंग के साथ अटैच करना है। तो चलें इसी तरह से हम फुल इसको कंप्लीट कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं बॉक्स प्लेट को डाल के। से मैंने बॉक्स प्लेट डाल के इसे कंप्लीट कर लिया है, ये बैक से और ये फ्रंट से, जो कुछ इस तरह से देखिए नज़र आएगा। ये देखें, तो देखिए ये कंप्लीट है बॉक्स प्लेट डल के हमारा जो घेर है। अब इसके साथ जो हमने बेल्ट रेडी करना है, सो हमने बाकी का पार्ट जो बचा के रखा था जीन्स का, उसमें से हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए प्लेट को रेडी करने के बाद अब हमने बेल्ट को रेडी करना है। तो हमारे पास एक पीस तरह से हमने रख लिया था, जो कि हमारे पास चौड़ाई में ज़्यादा था। 3 पीस की हमने रफल बनाई थी और 1 पीस हमने सेव कर लिया था। सो इसे हमने सिंपली देखिए इस तरह से फोल्ड करना है फर्स्ट, और यहाँ मार्क करेंगे एक सीधा बिल्कुल, और इस तरह भी हम एक सीधी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मार्किंग हमने कर लिया, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब इसकी विड्थ और लेंथ में देख लेते हैं इसे कितना है। तो लेंथ इसकी जो आएगी वो है 8 इंच, जो बेल्ट है उसकी लेंथ 8 इंच होगी, और जो रफल हमने कटिंग की थी उसकी लेंथ 6 इंच होगी, यानी 6 इंच। और चौड़ाई देख लेते हैं, तो चौड़ाई सेम इसकी वही होगी 27 इंच, इस तरह से। सो इसे हमने सिंपली देखे इस तरह से रखना है, और इस साइड से हमने देखिए एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर इस तरह से हम डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से बेल्ट की तरह बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से, जिसकी चौड़ाई हम रखेंगे तकरीबन 1.5 इंच, इस तरह से। और इसी तरह से फुल हम इसे बेल्ट की शेप में ले आएंगे इस तरह से। तो चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए बेल्ट को मैंने रेडी कर लिया है, जैसे कि मैंने बताया था 1.5 इंच को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और अब इसके अंदर हम इलास्टिक डाल सकते हैं। सो फर्स्ट इसे अब हमने ज्वाइन करना है। तो जो हमने घेर को रेडी किया था उसको इसके साथ अटैच करते हैं फर्स्ट। तो ये हमने ले लिया है, जिसपे हमने बॉक्स प्लेट डाली थी, हमारा जो घेर था, इसको हमने इस तरह से देखे रखना है। दोनों सीधे पार्ट अंदर रखने के बाद इस तरह से, और इसका जो रुख होगा वो बेल्ट की तरफ होगा। ये देखें इस साइड पे बेल्ट है, तो इस तरह से हमने इसे रखना है। इस तरह से रख के फुल इसको हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से जब हमारे पास आ जाएगा, ये देखें इस तरह से, तो हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच दे देंगे। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद आपस में ज्वाइन करने के बाद मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी दे दिया है। अब हमने इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। सो इस तरह देखिए इसे ओपन कर लेते हैं और इलास्टिक को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक ली है। सो इस इलास्टिक की लंबाई मैंने ली है 18 इंच इस तरह से, और ये 1.5 इंच चौड़ी हमारे पास इलास्टिक है। इसे हमने इसके अंदर डालना है। तो यहाँ मैं सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर इसे डालूंगी। तो इस तरह से इसमें डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर इलास्टिक को डाल लिया है। अब हम इसे सिलाई की मदद से सिक्योर कर लेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी अच्छे से। इसे अंदर करने के बाद इसे हम सिक्योर कर लेते हैं सिलाई के साथ, और इलास्टिक जो है वो हम अच्छे से बिल्कुल सीधी कर लेंगे। इलास्टिक जो है वो मुड़ी नहीं होनी चाहिए अंदर से। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल सीधा करके यहाँ हम सिलाई लगा देते हैं, और उसके बाद इसके इस तरह से देखिए खींचेंगे हम इस तरह से, और यहाँ एक टॉप स्टिच दे देंगे। टॉप स्टिच देने के बाद हम इसकी जो साइड की फिटिंग है उसे भी लगा के कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, और जो साइड की सिलाई है वो भी लगा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से बेबी स्कर्ट रेडी है,
बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये फ्रंट से और ये बैक से। सो अब हमने इसके ऊपर बटरफ्लाई लगानी है, तो उसे कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए यहाँ मैंने एक पीस लिया है, जो हमारे पास जीन्स का पीस पड़ा था उसी में से मैंने इसको निकाला है। तो देखिए विड्थ में मैंने इसे लिया है 8 इंच इस तरह से, और लेंथ में मैंने इसे लिया है 7 इंच। ये देखें इस तरह से। इसे सिंपली हमने देखे इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ हम इसे स्टिच करेंगे इस तरह से, और इतना मार्जिन हम इसमें छोड़ देंगे। सो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर दिया हो, यहाँ से हमने इसे ओपन रखा है। सो इस तरह से देखा हम इसे लेके आएंगे सेंटर में। सिलाई को लाने के बाद हम इसे इस साइड पे और इस साइड से भी स्टिच कर देंगे, और इस साइड से जहाँ हमने इसे ओपन रखा है यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो चलिए इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए अब इस तरह से इसके ऊपर हम गैदर करके इस तरह से बटरफ्लाई बना लेंगे। और यहाँ मैंने एक स्ट्रिप रेडी की है, इस स्ट्रिप को इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करके यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारी बटरफ्लाई रेडी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेती हूँ फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से हमने स्कर्ट को रेडी कर लिया, और इसके ऊपर जो हमने बटरफ्लाई बनाई थी वो भी लगा दी है, जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।